तो जो कल टेस्ट हुई थी आपकी उसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, थोड़ा सॉल्व करते हैं, ज़्यादा नहीं। तो सबसे पहले अपना मुंह जो है उसको बंद रखें ज़रा काइंडली। इसमें पहला सवाल था, अगर ये आपको याद आ जाए, पहला सवाल था स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन्स पे। अल्कीन्स के लिए ये चीज़ है कि जितना अल्कीन डबल बॉन्ड वाले जो 2 कार्बन हैं उन पे जितने ज़्यादा ग्रुप होंगे वो उतने ज़्यादा स्टेबल होते हैं, क्योंकि जितने बड़े ग्रुप होंगे तो इनमें जो रिएक्शन होता है वो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होता है। तो इलेक्ट्रोफाइल को पहुंचना होता है कहाँ पे, डबल बॉन्ड पे। तो जितने बड़े ग्रुप होंगे तो वो इलेक्ट्रोफाइल को पहुंचने नहीं देंगे, यानी इसको स्टेबलाइज करेंगे। तो इसमें देखें 4 जो हैं बड़े बड़े ग्रुप हैं, तो ये फर्स्ट नंबर पे जो है क्या होगा, स्टेबल होगा। और इसमें 3 हैं तो ये सेकंड नंबर पे होगा। अब इन दोनों में 2 हैं तो सिस और ट्रांस में हमें पता है कि ट्रांस ज़्यादा होता है, तो ये थर्ड नंबर पे होगा, ये कम से कम स्टेबल होगा। तो बताएं ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन होगा आपका सी, यानी जो पहला नंबर है वो कम से कम स्टेबल है, ठीक है, कम से कम स्टेबल है, और जो दूसरा नंबर है उससे कम है, और चौथा नंबर जो है वो तीसरे नंबर पे है। और सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होगा? जो हाईली सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन होगा। इसमें 4 बड़े बड़े ग्रुप हैं जो इलेक्ट्रोफाइल को रुकावट डालेंगे, यहाँ पे पहुँचने नहीं देंगे, ठीक है। तो ये चीज़ हमने ऑलरेडी की हुई थी, होपफुली आपको समझ अच्छी आया होगा। अच्छा इधर देखें, क्वेश्चन ये है कि इन द सब्स्टिट्यूशन कोई किसकी सब्स्टिट्यूशन, रिएक्शन ऑफ मीथेन, विच रेडिकल इज कॉमनली फॉर्म्ड एज एन इंटरमीडिएट। अब देखें 2 रेडिकल बनते हैं टोटल, एक तो बनता है क्लोरीन, और क्लोरीन बनाता है कौन सा, मिथाइल फ्री रेडिकल। अब क्योंकि खाली मिथाइल इधर अवेलेबल है तो ऑप्शन क्या होगा, मिथाइल होगा, ठीक है। तो एक क्लोरीन बनता है, क्लोरीन किसको बनाता है, मिथाइल को। क्लोरीन बनता है किसमें, चेन इनिशिएशन में। ये बनता है किसमें, प्रोपोगेशन में। तो प्रोपोगेशन में क्लोरीन फ्री रेडिकल भी बनता है, और इनिशिएशन में खाली क्या बनता है, क्लोरीन बनता है। भाई ऑल अल्काइंस प्रोड्यूस कीटोन्स ऑन कैटालिटिकल हाइड्रोजनेशन। हमने पढ़ा था कि जब आप इथाइन की हाइड्रेशन करेंगे तो उसकी टाटोमरिज्म से अल्डिहाइड बनता है, एसिटल्डिहाइड। बाकी कोई भी अल्काइन लें, कोई भी अल्काइन, तो वो क्या देगा, कीटोन देगा। कैसे रिएक्शन को अगर हम देखें तो ये आपका इथाइन, इसमें जब आप हाइड्रेशन करेंगे यूजिंग मर्क्यूरिक एसिड कैटलिस्ट और 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे रिएक्शन होता है, तो हमें मिलेगा विनाइल अल्कोहल। विनाइल अल्कोहल जो है वो टाटोमराइज होके क्या देगा, अल्डिहाइड। बाकी कोई भी आप इधर अल्काइन लेंगे एक्सेप्ट इथाइन, वो आपको क्या देगा, कीटोन देगा। तो इसका आंसर क्या होगा, ये होगा, ठीक है। चलें इसको भी सेव करते हैं और आते हैं आगे। 83 क्वेश्चन आपका ये है, 83 एंड 84। 83 और 84 में क्या है भाई कि व्हाट इज द रोल ऑफ सनलाइट इन सब्स्टिट्यूशन ऑफ मीथेन। देखिए जैसे ही सनलाइट क्लोरीन पे गिरती है तो ये बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। ये बॉन्ड क्या हो जाता है, ब्रेक। तो क्लोरीनियम 2 जो है आपको फ्री रेडिकल मिलेंगे। इट प्रोड्यूसेस फ्री रेडिकल, बिल्कुल सही है। इट प्रोवाइड्स एनर्जी टू ब्रेक बॉन्ड। अब फ्री रेडिकल कैसे बने, होमोलैटिक बॉन्ड फिशन से बॉन्ड ब्रेक हुआ, ठीक है। तो बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक होगा। उसके बाद आवाज आ रही आसी, ओके बाबा, वेरी गुड, ठीक है। उसके बाद क्या है कि इनिशिएट द चेन इनिशिएशन रिएक्शन। अब ये वही रिएक्शन है, इस स्टेप को क्या कहते हैं जिसमें क्लोरीन फ्री रेडिकल बनते हैं बाय होमोलैटिक बॉन्ड फिशन, चेन इनिशिएशन स्टेप। तो सब ऑफ दीज के सारे सही हैं जो आप। इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरीन फ्री रेडिकल विच हाइड्रोजन मीथेन इज मोर लाइकली टू सब्स्टिट्यूट। यहाँ पे देखें 2 चीजें हैं। अब हमने कहीं पे पढ़ा था कि ये जो क्लोरीन फ्री रेडिकल बनेगा ये किसको, हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा। उससे क्या बनता है कि एक और फ्री रेडिकल बनता है, अल्काइल फ्री रेडिकल। अब अल्काइल फ्री रेडिकल जो है वो एक रिएक्शन इंटरमीडिएट है। अल्काइल फ्री रेडिकल एक रिएक्शन इंटरमीडिएट है, और रिएक्शन इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी जो है वो इस तरह से है कि टर्शरी फ्री रेडिकल जो है वो ज़्यादा स्टेबल होता है एज कम्पेयर टू सेकेंडरी फ्री रेडिकल। सेकेंडरी ज़्यादा होता है किससे, प्राइमरी से। प्राइमरी सब ज़्यादा होता है किससे, मिथाइल फ्री रेडिकल से। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि ज़्यादा जो सब्स्टिट्यूशन होगी वो कहाँ पे होगी, टर्शरी कार्बन पे। टर्शरी कार्बन पे जो मौजूद हाइड्रोजन है
उसको हम कहते हैं टर्शरी हाइड्रोजन। तो जब टर्शरी हाइड्रोजन निकलेगा तो टर्शरी फ्री रेडिकल बनेगा, जो कि स्टेबल होता है तो वो क्या बनाएगा, प्रोडक्ट बनाएगा। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, टर्शरी होगा, क्योंकि टर्शरी फ्री रेडिकल जो है, जो रिएक्शन इंटरमीडिएट होगा वो ज़्यादा स्टेबल होता है, इस वजह से ये होगा। चलें भाई इसको भी सेव करते हैं। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट पे 85 एंड 86 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है भाई कि व्हाट आर ए एंड बी इन द फॉलोइंग रिएक्शन। अब ये जो है आपकी वही था, इथाइन की जो हाइड्रेशन हो रही है वही है कि इथाइन, ठीक है, प्लस वाटर, तो हमें क्या मिलेगा, ए आपका मिलेगा इनोल, ठीक है, सॉरी इनोल, और इस कीटाटोमरिज्म से बनेगा क्या, अल्डिहाइड। तो अल्डिहाइड खाली कौन देगा, इथाइन देगा। अगर कोई और है तो वो क्या देगा, वो इनोल देगा, RCH डबल बॉन्ड CHOH, एंड वो क्या देगा, कीटोन देगा, ठीक है। तो यानी इनोल भी बन सकता है, अल्डिहाइड भी बन सकता है, विनाइल अल्कोहल भी बन सकता है, सारे बन सकते हैं। ऑप्शन को देखते हैं कि इनोल एंड कीटोन ऑलवेज, अब कीटोन की जगह पे अल्डिहाइड भी बन सकता है, तो ऑलवेज वाली बात क्या हो गई, गलत हो गई, ठीक है। ऑलवेज विनाइल अल्कोहल एंड मोस्टली अल्कोहल कीटोन, मोस्टली वाली बात ठीक है, और ऑलवेज विनाइल अल्कोहल ये तो सिर्फ आपको कौन देगा, इथाइन देगा, बाकी तो सारे इनोल देंगे। यानी विनाइल अल्कोहल तो सिर्फ 2 कार्बन वाले को कहेंगे ना, तो इसमें भी थोड़ी सी गलती आ गई। इनोल एंड अल्डिहाइड ऑलवेज, अल्डिहाइड तो एक ही अल्काइन देगा, इथाइन देगा, बाकी तो सारे कीटोन देंगे, तो ये भी गलत है कि इनोल एंड मे बी अ कीटोन और मे बी अल्डिहाइड। इनोल तो बनेगा ही बनेगा। अब इनोल में विनाइल अल्कोहल भी आ गया, दूसरे अनसेचुरेटेड अल्कोहल भी आ गए, तो अल्डिहाइड भी बन सकता है और कीटोन भी। ये डिपेंड करता है कि हमने शुरुआत कहाँ से की थी। अगर हमने शुरुआत इथाइन से की थी तो हमें अल्डिहाइड मिलेगा इनोल के साथ। अगर हमने शुरुआत किसी और अल्काइन से की थी तो हमें क्या मिलेगा, कीटोन। यानी दोनों मिल सकते हैं। सो व्हाट इज द बेस्ट आंसर, डी। सिलेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग हाइड्रोकार्बन्स। कि हाइड्रोकार्बन के बारे में गलत बयानियां क्या है। इथीन इज द मोस्ट रिएक्टिव हाइड्रोकार्बन, बिल्कुल सही है, क्योंकि अल्कीन्स मोस्ट रिएक्टिव हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, और इथीन में कोई भी ऐसा ग्रुप नहीं है जो उसके डबल बॉन्ड को क्या करे, स्टेबलाइज करे, उसको क्या करे, प्रोटेक्ट करे, ठीक है। तो इसलिए क्या होता है कि इथीन ज्यादा क्या होता है, रिएक्टिव होता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट्स देन ब्रांच चेन। ये हमने पढ़ा है कि इनका सरफेस एरिया ज्यादा होता है, इनका सरफेस एरिया कम होता है, इस वजह से इसकी बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होती है। फिर हमने पढ़ा था कि स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स आर मोर स्टेबल, नहीं, ये लेस स्टेबल होते हैं। ये अपने नोट्स में भी मैंने आपको बताया और वैसे भी बताया आपको, ठीक है। तो साइक्लोप्रोपेन इज मोस्ट रिएक्टिव सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ये भी बात सही है। हमने पढ़ा था कि साइक्लोप्रोपेन में रिंग स्ट्रेन होती है, इसकी एंगल जो होनी चाहिए थी, कितनी होनी चाहिए थी, 109, होती कितनी है, 60 डिग्री। तो एंगल कंप्रेशन कितनी है, 49 डिग्री। तो ये एंगल जो कंप्रेस हुई है, इसके लिए क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। तो ये मॉलिक्यूल एनर्जेटिक होगा, तो इसकी हीट ऑफ कंबशन क्या होगी, हाई होगी, और ये लेस स्टेबल होगा। क्या होगा, लेस स्टेबल होगा, ठीक है बेटा। इसको भी सेव करते हैं। उसके बाद 87 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन की लैंग्वेज में थोड़ा सा मैसेज होता है, उसको जरूर देखा करें। व्हाट इज द फाइनल प्रोडक्ट। अगर आप मीथेन की ब्रोमिनेशन करते हैं तो शुरुआत में बनेगा मिथाइल ब्रोमाइड। क्या बनेगा, मिथाइल। अब इसमें 3 हाइड्रोजन और हैं, तो ब्रोमिनेशन यहाँ पे नहीं रुकेगी। ब्रोमिनेशन कहाँ रुकेगी, जब ये तीनों हाइड्रोजन क्या हो जाए, रिप्लेस हो जाएं, और आपको एक गंजा कार्बन मिले, कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक है। तो इसकी फाइनल प्रोडक्ट क्या होगी, ये होगी CbR4। होपफुली समझ आ गया होगा आपको। उसके बाद 88 क्वेश्चन है। 88 क्वेश्चन में क्या चीज़ है, पहले स्टेटमेंट को देखते हैं, उसके बाद आंसर पे आते हैं कि अल्केन्स आर लेस रिएक्टिव बिकॉज। अब देखें, हमने 2 बातें पढ़ी थी कि अल्केन्स आर कॉल्ड पैराफिन्स बिकॉज ऑफ देयर लो रिएक्टिविटी, और दूसरी बात हमने पढ़ी कि वाई दे आर लेस रिएक्टिव। उसके 2 रीजंस थे, एक तो इनर्टनेस ऑफ कार्बन कार्बन और कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड, और दूसरा नॉन पोलरिटी ऑफ कार्बन कार्बन और कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड। अब देखें, लेक ऑफ पोलरिटी यानी एब्सेंस ऑफ पोलरिटी, ये बात भी ठीक है। इनर्टनेस, ये भी ठीक है। अब लोकलाइज और डीलोकलाइज जो है क्या होते हैं, पाई बॉन्ड होते हैं। क्या होते हैं, पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड नहीं होता।
लोकलाइज और डिलोकलाइज क्या होते हैं? पाई बॉन्ड होते हैं, ठीक है। तो यानी 3 और 4 जो है वो उसकी कोई मीनिंगलेस है, यहाँ पे उसका कोई मतलब नहीं। तो आंसर क्या होगा? 1 एंड 2 होगा। बात समझ आ गई बेटा? बिड़ू बात समझ आ गई? बिड़ू बिड़ू चलें भाई, नेक्स्ट स्टेप है क्वेश्चन नंबर 89 आपकी खिदमत में हाजिर है। और आपकी खिदमत में क्वेश्चन कह रहा है कि विच स्टेप सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म इज कंसीडर्ड एज द इनिशिएशन स्टेप। इनिशिएशन स्टेप यही होता है कि क्लोरीन मॉलिक्यूल पे जैसे ही सूरज की रोशनी गिरेगी तो हमें 2 क्लोरीन फ्री रेडिकल मिलते हैं। 2 क्लोरीन फ्री रेडिकल मिलते हैं। तो आंसर ये होगा। इसको भी सेव करते हैं भैया। तो सिंपल क्वेश्चन से कहीं कहीं पे आपके टैलेंट को मैयर किया गया था कि आपका जवाब क्या आता है, आपका जहन क्या जवाब निकालता है। उसके बाद भैया इसको देखें जरा कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम इज चेंज्ड। अच्छा, इसमें की मिस्टेक थी, इसमें होगा 1 एंड 3 होगा, ठीक है। की में मेरे ख्याल में क्या था? 1, 2 एंड 3 था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है इसकी की जो रिवाइज की गई है कि इन विच ऑफ द, अब देखें हाइड्रेशन ऑफ इथीन। अब भाई इथीन की अगर हम हाइड्रेशन करते हैं, ठीक है, तो क्या बनेगा? CH2OH। देखें यहाँ पे कार्बन था sp2, यहाँ पे हो गया sp3, चेंज हो गई, ठीक है। क्या कहता है हाइब्रिडाइजेशन कार्बन एटम चेंज? एक तो इसमें चेंज हुई, ठीक है। दूसरी किस में होगी? इसकी क्लोरीनेशन ऑफ एसिटालीन। अब एसिटालीन ये देखें 2 क्लोरीन ऐड करते हैं तो 1 क्लोरीन इस पे ऐड होगा, 1 क्लोरीन इस पे ऐड होगा, तो ये क्या हो जाएंगे? डबल बॉन्ड हो जाएगा। तो पहले sp2 हो गया, पहले क्या था? sp था, ठीक है। अब दूसरे जो रिएक्शन है पहला और तीसरा इसमें चेंज नहीं हो रही, ठीक है। पहले और तीसरे में तो चेंज हो रही है पर दूसरे में और चौथे में चेंज नहीं हो रही। देखिए बेंजीन है, बेंजीन में क्या होती है? सब्स्टिट्यूशन। यहाँ पे क्या लगा था? हाइड्रोजन। अब क्या हो गया? फॉर एग्जांपल क्या करें? क्लोरीनेशन। तो कार्बन में कोई एटम रिमूव हुआ है, रिमूव हुआ था हाइड्रोजन, उसकी जगह पे कौन आया? क्लोरीन। तो उसका भी एक ही बॉन्ड था, इसका भी एक ही बॉन्ड है, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या रही? सेम रही। अब मीथेन था, मीथेन में हाइब्रिडाइजेशन क्या थी? CH4 sp3 थी, तो हाइड्रोजन निकल गया तो क्या आ गया? क्लोरीन आ गया, तो उसने भी सिंगल बॉन्ड बनाया, तो 4 सिग्मा बॉन्ड है, तो ये sp3 होगा। यानी रिएक्टेंट भी sp3 और प्रोडक्ट भी sp3। तो ये 2 रिएक्शन थे जिसमें चेंज नहीं होती, इसमें चेंज नहीं हो रही, और इन दोनों में चेंज हो रही है, फर्स्ट में और थर्ड में। तो फर्स्ट और थर्ड इसका आंसर होगा। तो केमिस्ट्री में बेटा 3 क्वेश्चंस की जो की है उसमें मिस्टेक थी, तो वो मैं एक पहला ये क्वेश्चन था, दूसरा आगे आता है। अब ये डेफिनेशन हमने लॉन्ग बिफोर पढ़ी थी। ये सारे क्या है? एरोमेटिक कंपाउंड। ये सारे एरोमेटिक कंपाउंड होने के लिए कंडीशंस याद करें। कंपाउंड साइक्लिक होना चाहिए, सारे साइक्लिक हैं। कंपाउंड में हर रिंग एटम में क्या होना चाहिए कि एक अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होनी चाहिए। जो भी कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा उसके पास एक अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होगी। ये कार्बन डबल बॉन्ड बना रहा है तो sp2 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 और sp2 और sp2। अब ये कार्बन भी डबल बॉन्ड बना रहा है, ये कार्बन भी डबल बॉन्ड बना रहा है, तो ये जो डिलोकलाइजेशन है आपकी कंटिन्यूस हो जाएगी, ठीक है। और इनके अंदर इलेक्ट्रॉन कितने? 6 पाई इलेक्ट्रॉन। हमने पढ़ा था कि अगर एक रिंग है, कॉन्जुगेटेड पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो इनका वैल्यू क्या आएगा? कल रूल में 1 आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, अगर 2 रिंग है तो हमने पढ़ा था 10 होने चाहिए, अगर 3 रिंग है तो फिर तो 14 इलेक्ट्रॉन है इसमें। देखें पाई बॉन्ड काउंट करें, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, इसमें 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब हर कार्बन देखें कि sp हाइब्रिडाइज sp2 हाइब्रिडाइज है, इसको देखें है जो भी डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है वो sp2 होगा, sp2। अब ये कार्बन देखें sp2, ये कार्बन यहां से डबल बॉन्ड बना रहे sp2, सारे कार्बन sp2 हैं। तो सारी वही कंडीशंस हैं कि 3 रिंग हैं, 3 रिंग में कॉन्जुगेटेड पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, और दूसरी बात कि 14 पाई इलेक्ट्रॉन है। कितने? 14 पाई इलेक्ट्रॉन। तो हक्कल रूल में n का वैल्यू क्या आएगा? 3 आएगा। हक्कल रूल में n का वैल्यू क्या आएगा? 1 आएगा। हक्कल रूल में n का वैल्यू क्या आएगा? 0 आएगा। हक्कल रूल में n का वैल्यू क्या आएगा? 1 आएगा, ठीक है। तो 1 आएगा, तो इस वजह से जो है आपका ये पूरा जो सिस्टम है ये क्या होगा? ये एरोमेटिक कंपाउंड है। ये हमने लास्ट टेस्ट में भी इस टाइप का एक क्वेश्चन दिया था मैंने, ठीक है। चलें इसको भी सेव करते हैं। अच्छा, ये मॉलिक्यूल पुरानी टेस्टों में आए हुए हैं, इसको ट्रोपोलोन कहते हैं और इसको एजिलीन कहते हैं, ठीक है। ये आपका फिनेंथ्रीन है
और ये साइक्लोप्रोपीनियमाइन है। एज्यूलिन जो है ये भी वेल नोन एरोमेटिक कंपाउंड है। भाई 92 क्वेश्चन है आपका। तो 92 क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डबल बॉन्ड इन इथीन दैट मेक्स ससेप्टिव टू एडिशन रिएक्शन। कि कौन सी बात है इथीन में जो इसको एडिशन रिएक्शन करवाने पे मजबूर करती है। अब एडिशन में होता क्या है कि एक इलेक्ट्रोफाइल होता है जो पाई इलेक्ट्रॉन लेता है, तो इसमें एक सिग्मा बॉन्ड है और एक पाई बॉन्ड है। तो पाई बॉन्ड की मौजूदगी जो है इसको क्या करवाती है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ठीक है, ये पाई बॉन्ड कौन ले जाएगा, इलेक्ट्रोफाइल। उसके बाद क्या बनेगा, कार्बोनियम आयन, उस पे कौन ऐड होगा, न्यूक्लियोफाइल। तो एडिशन रिएक्शन होगा। ठीक है, इन द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू इथीन व्हाट टाइप ऑफ कैटालिस्ट इज कॉमनली यूज्ड। अब यहाँ पे जो था एक आपकी ब्रेन जो है उसकी टेस्ट थी, हमने पढ़ा था कि हम आइदर ऑफ कैटालिस्ट यूज कर सकते हैं, कोई भी। इनमें सस्ता कौन है, तो कॉमनली यूज कौन होगा, सस्ती चीज या महंगी चीज। भाई आईफोन तो हम जैसे गरीब बंदे रखते हैं ना, नॉर्मली क्या रखते हैं, आम तौर पे क्या रखते हैं, ओप्पो, वीवो, इन्फिनिक्स, यही रखते हैं ना। तो भाई यहाँ पे ये जो चीजें ना, ये हो गया एप्पल, ये हो गया सैमसंग, ये ओप्पो है। ओप्पो कह लें, रियलमी कह लें, एमआई कह लें, ठीक है, या कौन होता है, वन प्लस कह लें, ठीक है। तो ये आम बंदों के पास क्या चीज होगी, निकल होगी। हाँ भाई हम तो गरीब है ना, हमने तो सुरती में निकाला था। तो टर्निंग पॉइंट क्या थी, ये कॉमनली, वैसे जहां से मैंने ये क्वेश्चन लिया वहां पे क्वेश्चन इस तरह से नहीं था, इसमें ऑल ऑफ दीज था। तो मुझे पता था कि काफी बच्चे ऐसे होते हैं जो कहीं देख लें तो उस पर ज्यादा ही कुछ एतबार कर लेते हैं। तो हर चीज पे एतबार नहीं किया जाता, अपना दिमाग भी चलाया जाता है। दिमाग जो है उसको भी चला लिया जाता है। भाई 94 क्वेश्चन है कि अगर बहुत ही कम ऑक्सीजन है, हमने पढ़ा था कि अगर अच्छी ऑक्सीजन होगी, ज्यादा ऑक्सीजन होगी तो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर बनेंगे, अगर थोड़ी कम होगी तो कार्बन मोनोऑक्साइड एंड वाटर बनेगा, अगर बहुत ही कम होगी तो कार्बन प्लस क्या बनेगा, वाटर। ठीक है, तो बहुत ही लिमिटेड ऑक्सीजन में ये क्या होगी, कंप्लीट कंबस्शन होगी रिएक्शन की स्टेटमेंट के हिसाब से, पार्शियल होगी या इनकम्प्लीट होगी, इनकम्प्लीट। हाइड्रोजन कंबस्ट हो रहा है पर कार्बन तो जल ही नहीं रहा। ठीक है, तो इनकम्प्लीट कंबस्शन होगी, तो ये प्रोडक्ट एज अ रिजल्ट ऑफ इनकम्प्लीट कंबस्शन बनेगी। आई एम 95 क्वेश्चन पे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ हैलोजिनेशन रिएक्शन ऑफ इथीन। अब देखिए अल्कीन्स में एक पाई बॉन्ड होता है, तो एडिशन रिएक्शन में ये होता है एक पाई बॉन्ड टूटेगा, दोनों एटम दो लगातार कार्बन पे क्या होंगे, ऐड होंगे। तो वो रिएक्शन ढूंढें जिसमें क्लोरीन दो लगातार एटम पे मिले हों या लगे हों। ठीक है, ये देखें इथीन प्लस ब्रोमीन 1,2 डाइब्रोमो इथेन, 1,2 डाइब्रोमो इथेन यानी CH2 डबल बॉन्ड CH2। अगर आपने जब इसकी ब्रोमिनेशन की, ठीक है, यूजिंग CCl4 सॉल्वेंट, तो हुआ क्या कि एक ब्रोमीन एक कार्बन पे ऐड होगा, दूसरा दूसरे पे, तो CH2Br और CH2Br। तो अगर लगातार कार्बन पे कोई चीज ऐड होती है तो वो एडिशन रिएक्शन होगा। तो दिस रिएक्शन इज कंसीडर्ड एज द हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन में स्पेशलाइजेशन कैसी है, ब्रोमिनेशन। ठीक है, तो 95 के बाद आते हैं 96 पे। इसकी की में मिस्टेक थी। अब देखिए पहले तो नाइट्रो ग्रुप को आइडेंटिफाई करें। ये देखें कि ये जो है नाइट्रो ग्रुप है, और ये जो है नाइट्रो ग्रुप क्या होता है, डीएक्टिवेटिंग। क्या होता है, और स्ट्रांगली डीएक्टिवेटिंग है, स्ट्रांगली, नॉर्मली नहीं। और डीएक्टिवेटिंग ग्रुप क्या होते हैं, मेटा डायरेक्टर। तो ये कहां पे टेक है, आर्थो पे, कहां पे है, पैरा पे, कहां पे है, मेटा। ठीक है, तो 93% जो है वो ये प्रोडक्ट बनेगी, बस छुटकू थोड़ी थोड़ी ये प्रोडक्ट बनेगी, टोटल मिला के 7%। तो मेजर प्रोडक्ट क्या होगी, मेटा होगी। ठीक है, की में गलती से आ गया था क्या, 2 आ गया था, तो होगा क्या, 3 होगा। ठीक है, तो एक ये बोनस नहीं बल्कि इसकी की जो है वो रिवाइज है, इसको भी सेव करते हैं। उसके बाद आते हैं बेटा 97 पे, 97 एंड 98। द एडिशन ऑफ ब्रोमीन वाटर इन इथीन। अब ये देखें ब्रोमीन वाटर की बात है, तो जब आप ब्रोमीन को पानी में डालते हैं तो हमें दो चीजें मिलती हैं, हबर HBr और OHBr। ये क्या बना, हाइपोब्रोमियस एसिड। इस रिएक्शन को क्या कहेंगे, हाइपोहेलोजिनेशन, ठीक है, तो इसमें ये होगा। ठीक है, अगर आप वाटर को निकाल दें
अगर आप ब्रोमीन जो है CCl4 में डिजोल्व करें तो फिर क्या होता, फिर आपकी हेलोजिनेशन होती। अब यहाँ पे होगी हाइड्रोहेलोजिनेशन प्लस हाइपोहेलोजिनेशन, क्योंकि HBr भी ऐड होगा और HOCl भी ऐड होगा, तो रिएक्शन क्या होगा, हाइपोहेलोजिनेशन होगा। द पार्शियल हाइड्रोजिनेशन ऑफ लार्ज अल्काइंस यूजिंग लिंडलार कैटलिस्ट प्रोड्यूस सिस अल्कीन्स मिलेंगे आपको। अगर आपको ट्रांस चाहिए, सिस तो ये देगा, यानी कोई भी आपका आप क्या यूज करते हैं, निकल, प्लाटिनियम या पैलेडियम, ये सारे आपको क्या देंगे, सिस अल्कीन देंगे। अगर आपको ट्रांस चाहिए तो फिर क्या, लिक्विड अमोनिया लिथियम के साथ, और लिक्विड अमोनिया आप सोडियम के साथ क्या करेंगे, यूज करेंगे, तो आपको क्या मिलेंगे, ये जो रिएजेंट है ये क्या देगा, ट्रांस अल्कीन देगा। ये हमने पढ़ा हुआ है, अगर आपको याद होगा तो मसला नहीं होगा, नहीं होगा तो मे बी उस वक्त याद आए ना आए। 99 और 100 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर शामिल है, मौजूद है। द स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन इज इंडिपेंडेंट ऑफ, हमने 3 फैक्टर पढ़े थे कि अल्कीन की जो स्टेबिलिटी है, ठीक है, वो 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करती। एक तो डबल बॉन्ड के बाहर नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप्स कितने हैं, जितने ज़्यादा होंगे उतनी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। दूसरी स्टीरियोकेमिस्ट्री था कि सिस लेस स्टेबल होते हैं, ट्रांस से क्यों होते हैं, वो हमने वहाँ पे पढ़ा था कि सिस में स्टीरिक जो इंटरेक्शन होती है, रिपल्शन होती है, इस वजह से क्या होता है कि वो होते हैं, ठीक है। तीसरी बात हमने पढ़ी थी क्या, कि जो नेचर एंड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, कॉन्जुगेटेड पाई बॉन्ड अगर मौजूद है तो वो कंपाउंड ज़्यादा स्टेबल होगा, किससे, आइसोलेटेड से और क्यूमुलेटेड से, ठीक है। तो हाइब्रिडाइजेशन जो है आपका, कोई भी अल्कीन हो, कोई भी अल्कीन हो, उसमें हाइब्रिडाइजेशन तो sp2 होगी, तो हाइब्रिडाइजेशन का कोई रोल नहीं है। बाकी ये तीनों चीज़ें जो है अल्कीन्स की स्टेबिलिटी पे क्या करती हैं, असरअंदाज होती हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद में नीचे आते हैं कि व्हाट इज द हीट ऑफ हाइड्रोजन ऑफ अल्कीन विथ 1 डबल बॉन्ड, कि अगर 1 डबल बॉन्ड होगी, ठीक है, तो हमने पढ़ा था कि आप किसी भी अल्कीन में या अनसेचुरेटेड कंपाउंड में अगर हाइड्रोजन ऐड करते हैं तो क्या होगा, यहाँ से हीट रिलीज होती है। द हीट इज कॉल्ड हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन, और कितनी होती है, -119.5 किलो जूल पर मोल। तो क्या होगा, एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक होगा, ठीक है। और ये हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन किस काम आती है, अल्कीन्स या अनसेचुरेटेड कंपाउंड की स्टेबिलिटी मेजर करने के लिए। जितनी हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन ज्यादा होगी कंपाउंड अनस्टेबल होगा, जितनी कम होगी उतना कंपाउंड क्या होगा, स्टेबल होगा, ठीक है। समझीवन, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ लो हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन, समझिए आप, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ लो हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन, ठीक है। व्हाट डज लो वैल्यू ऑफ लो वैल्यू इंडिकेट अबाउट स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन, कि अगर हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन कम होगी तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा कंपाउंड जो है वो स्टेबल ज्यादा है, अगर ज्यादा होगी तो लेस। विच ऑफ द फॉलोइंग हैव हाईएस्ट हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन, अब हमने पढ़ा है कि अल्कीन में इथीन जो है इस पे कोई भी स्टेबलाइजिंग फैक्टर नहीं है, यानी इथीन पे 2 छुटकू हाइड्रोजन लगे हुए हैं, तो इसमें इलेक्ट्रोफाइल के अटैक को रोकने वाला, रुकावट डालने वाला कोई नहीं, कोई बड़ा ग्रुप नहीं है, छोटे छोटे ग्रुप है। अगर हाइड्रोजन की साइज ये है, अगर यहाँ पे मिथाइल लगा लेते हैं तो साइज क्या आ जाएगी, बढ़ जाएगी, बढ़ जाएगी तो इलेक्ट्रोफाइल की रुकावट बढ़ जाएगी। इधर अगर टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप लगा लेते हैं साइज और बढ़ जाएगी, तो इलेक्ट्रोफाइल की रुकावट बढ़ जाएगी, पर इथीन में कोई रुकावट नहीं है। तो इथीन जो है, इसलिए हम कह रहे थे कि मोस्ट रिएक्टिव हाइड्रोकार्बन है, मोस्ट रिएक्टिव हाइड्रोकार्बन, क्योंकि इसमें कोई स्टेबलाइजिंग फैक्टर नहीं। चलें भैया, इसके बाद 103 क्वेश्चन है, तो मुंह बंद करना बच्चा, एक दो समझी वरना गाल के क्या सर शबीर मुकलें। So, which of the following statement about benzene's heat of hydrogenation is true? बेंजीन की हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन क्या होती है, नॉर्मल ट्राइन से कम होती है, ज्यादा होती है, कम होती है, ठीक है, क्योंकि जितनी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कम होगी उतना जो है कंपाउंड क्या होगा, ज्यादा स्टेबल होगा, कंपाउंड क्या होगा, ज्यादा स्टेबल होगा। इन बेंजीन हाउ मेनी रेजोनेंस स्ट्रक्चर, 5 होती है, रट्टे वाली बात। अच्छा, अगर अपने बुक के हिसाब से कितनी होती हैं, 2। 5 कैसे ज्यादा सही है, 5 इस तरह से ज्यादा सही है कि हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा है हमने कि
बेंजीन की जो रेजोनेंस हाइब्रिड है उसमें 5 स्ट्रक्चर्स की कंट्रीब्यूशन है, 2 केक्यूल की जिसकी 80% कंट्रीब्यूशन है और 20% डेवार स्ट्रक्चर की भी कंट्रीब्यूशन। इस वजह से इसकी जो एग्जैक्टली स्ट्रक्चर्स होनी चाहिए कितनी, 5। अपने बुक में कितनी है, डोंट फॉरगेट दिस थिंग भैया। 105 एंड 106 चलें इसको भी देखते हैं। क्वेश्चन 105 कहता है कि द थ्योरी एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ बेंजीन रेजोनेंस थ्योरी। रेजोनेंस की वजह से अब हमने पढ़ा था कि जितनी रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स ज्यादा होंगी उतना स्टेबिलिटी क्या होती है, ज्यादा होती है। तो बेंजीन की 5 रेजोनेंस स्ट्रक्चर, तो जितनी पेयरिंग ज्यादा होगी, अब डिलोकलाइजेशन ज्यादा, इसका मतलब क्या हो कि पाई इलेक्ट्रॉन जो है वो एक जगह से दूसरी जगह इजीली शिफ्ट हो रहा है। इजीली शिफ्ट रहा है इसका मतलब क्या हो कि जहां पे भी वो शिफ्ट होगा तो उतने ज्यादा न्यूक्लियस उसको क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, इस वजह से स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। तो रेजोनेंस थ्योरी व्हाट इफेक्ट डज सब्स्टिट्यूएंट्स इन बेंजीन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, एक ये मिस्टेक थी यहाँ पे। ये क्या करेगा कि अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ है, हमने ये कुछ दिन पढ़ा था कि अगर बेंजीन है उसके ऊपर अगर एक्टिवेटिंग ग्रुप लगा दे, कौन सा ग्रुप, एक्टिवेटिंग ग्रुप। एक्टिवेटिंग ग्रुप क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो क्या करेगा कि आर्थो और पेरा पे नेगेटिव चार्ज डेवलप करेगा, ठीक है। बेंजीन को क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन रिच बनाएगा। बेंजीन को इलेक्ट्रॉन रिच बनाएगा तो इलेक्ट्रोफाइल क्या करेगा, इजीली अटैक कर सकता है, यानी इसकी स्टेबिलिटी कम हो जाएगी और रिएक्टिविटी बढ़ जाएगी। तो बताएं कौन सा ऑप्शन होगा। की में जो था वो इंक्रीज स्टेबिलिटी था, पर होगा क्या, डिक्रीज। तो ये 3 क्वेश्चन जो है इसकी की में करेक्शन थी, तो ये तीनों आगे कोई ऐसा नहीं है। चलिए बेटा इसको भी सेव करते हैं। हम आते हैं 107 पे। में देखें कि द फाइनल प्रोडक्ट, ये भी थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन था कि फाइनल प्रोडक्ट व्हेन हाइड्रोजन ब्रोमाइड इज एडेड टू इथाइन मॉलिक्यूल। अब यहाँ पे देखें ये आपका इथाइन आपने ऐड किया HBr, हमें मिला विनाइल ब्रोमाइड, ठीक है। विनाइल ब्रोमाइड एक अनसिमेट्रिकल अल्कीन है, जब दोबारा HBr ऐड करेंगे तो मार्कोव-विंकोव्स रूल एक्शन में आएगा। मार्कोव-विंकोव्स रूल क्या कहता है कि नेगेटिव पार्ट जो कहाँ पे ऐड होगा, जहाँ पे कम हाइड्रोजन हो। तो हमें जो प्रोडक्ट मिलेगी वो मिलेगी क्या, 1,1 डाइब्रोमो। 1,1 डाइब्रोमो, ये कौन सी प्रोडक्ट है, मार्कोव-विंकोव्स प्रोडक्ट है। तो आपकी प्रोडक्ट होगी 1,1 डाइब्रोमो इथेन। 1,2 डाइब्रोमो इथेन नहीं बनेगा। अगर आपको मार्कोव-विंकोव्स रूल जहन में था तो आपने सही किया होगा, अगर नहीं था तो फिर आपके लिए दुआ कर सकते हैं। 108 द फार्मूला ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इज C3H6, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब ये जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है ये है CnH2n, ये 3 कार्बन उसके डबल जो है क्या है, हाइड्रोजन, ठीक है। ये फार्मूला होता है किसका, अल्कीन का। अब ये भाई कह रहा है कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, तो अल्कीन का जो रिंग चेन आइसोमर है वो कौन है, साइक्लोल। यानी इस कंपाउंड को क्या होना चाहिए, साइक्लोप्रोपेन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, साइक्लोप्रोपेन। बात समझ आ गई कि C3H6 बजाय आपको क्या लगता है कि ये एक अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, पर भाई कह रहा है कि सैचुरेटेड है। तो फिर हम यकदम जाएंगे ये सोचने पे मजबूर होंगे कि ये इसका कोई और आइसोमर तो नहीं है जो सैचुरेटेड होता है, तो वो साइक्लिक कंपाउंड होते हैं। तो साइक्लोअल्केन और अल्केन्स का दोनों का जनरल फार्मूला क्या है, सेम है। एक में फंक्शनल ग्रुप चेंज है, दूसरे में चेंज है, पर ये एक दूसरे के फंक्शनल ग्रुप आइसोमर नहीं है, ये एक दूसरे के रिंग चेन आइसोमर है। क्या है, रिंग चेन, सुख चेन आइसोमर। चलो भाई इसको भी आगे बढ़ाते हैं। 109 and 10 is on your screen। 109 कहता है, जो कहता है आप सुन लें कि द ओजोनोलाइसिस ऑफ एन अल्कीन प्रोड्यूसेस। अब देखिए ओजोनोलाइसिस ऑफ अल्कीन जो है हमेशा क्या देती है, 2 कार्बोनाइल कंपाउंड। क्या देती है, 2 कार्बन। यानी अगर आप ओजोनोलाइसिस करते हो, ठीक है, तो उसमें होता ये है कि ये बांड जो है यहाँ से टूट जाएगा और 2 कार्बोनाइल कंपाउंड बनेंगे। 2 क्या बनेंगे, कार्बोनाइल कंपाउंड। कार्बोनाइल कंपाउंड बन गए भाई। अब हमने स्टार्ट जिस अल्कीन से लिया था वो क्या था, अगर यहाँ पे भी मिथाइल था, यहाँ पे भी मिथाइल था, तो ये क्या बनाएगा, कीटोन। ये क्या हो जाएगा, अगर यहाँ पे मिथाइल लगाएं, यहाँ पे भी मिथाइल लगाएं, ये क्या हो जाएगा, कीटोन, ठीक है। अगर यहाँ पे भी हाइड्रोजन था, यहाँ पे भी हाइड्रोजन था, तो ये क्या बनेगा, अल्डिहाइड। अगर यहाँ पे मिथाइल था, यहाँ पे भी मिथाइल था, फिर ये क्या हो जाएगा, कीटोन। यानी सब कुछ बन सकता है, दोनों अल्डिहाइड भी बन सकते हैं, दोनों कीटोन भी बन सकते हैं, और एक अल्डिहाइड और एक कीटोन भी बन सकता है। तो ऑल पॉसिबिलिटीज आर देयर कि 2 अल्डिहाइड्स ऑलवेज नहीं, ऑलवेज की वाली बात गलत है। अल्डिहाइड भी हो सकते हैं, कीटोन भी हो सकते हैं।
टू कीटोन्स ऑलवेज, हाँ बन सकते हैं अगर ये जो आपका अल्कीन है इसमें हर कार्बन पे दो दो मिथाइल ग्रुप लगे हों तो फिर जो है आपके दोनों कीटोन बनते हैं, और हमें अल्कीन की जनरली पूछा हुआ है, ठीक है। तो भाई वन अल्डिहाइड वन कीटोन ये भी बन सकता है कि ऑल ऑफ दीज डिपेंडिंग अपॉन व्हाट कि अल्काइलेशन ऑफ ओलिफेनिक बॉन्ड, कि ये जो डबल बॉन्ड है इसके बाहर अल्काइल ग्रुप कितने हैं वो डिसाइड करेंगे कि प्रोडक्ट क्या बनेगी, ठीक है। तो ये सारे बन सकते हैं, ठीक है, ऑल ऑफ दीज होगा। सिलेक्ट द पेयर ऑफ नॉन एसिडिक हाइड्रोकार्बन्स, हमने पढ़ा था कि एसिडिटी अल्काइंस में होती है और टर्मिनल अल्काइंस में। ऐसे अल्काइन जिनका ट्रिपल बॉन्ड फर्स्ट कार्बन पे हो और ट्रिपल बॉन्ड वाली कार्बन पे हाइड्रोजन हो तो वो एसिडिक होते हैं। अगर ट्रिपल बॉन्ड है पर ट्रिपल बॉन्ड वाली कार्बन पे हाइड्रोजन नहीं है तो वो नॉन एसिडिक होगा। तो ये ऑप्शन क्यों सही है, क्योंकि साइक्लोब्यूटाइन में कार्बन की चारों वैलेंसीज पूरी हैं। कार्बन ने 4 बॉन्ड बना लिए, 1 2 3 4, तो ये 4 ये 3 ये 2 ये 1, तो कार्बन के 4 ही बॉन्ड पूरे हैं। तो कार्बन क्या है, गंजा है, कोई हाइड्रोजन नहीं है इस पे भी कोई हाइड्रोजन नहीं है। हाइड्रोजन है नहीं तो ये प्रोटॉन डोनेट क्या करेगा, तो ये नॉन एसिडिक होगा। दूसरी क्या है, 2 ब्यूटाइन। अब 2 ब्यूटाइन में देखें क्योंकि ये ट्रिपल बॉन्ड जो चेन के अंदर है, अगेन देखें कार्बन की चारों ही बॉन्ड पूरे हैं तो कार्बन के पास हाइड्रोजन नहीं है, तो ये भी क्या होगा, नॉन एसिडिक होगा। बाकी सारे एसिडिक होंगे। इसको सेव करते हैं। तो एसिडिक होने के लिए क्या जरूरी है, हाइड्रोजन। आए भाई, द सब्स्टिट्यूएंट दैट कैन एक्ट एज अ मेटा डायरेक्टर, ये सारे आर्थोपेरा, पर इनमें एक डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है आर्थोपेरा में। क्लोरीन जो है आर्थोपेरा बट क्या है, डीएक्टिव, याद होगा आपको, ठीक है। और ये क्यों आपका जो है मेटा डायरेक्टर है, ये देखें कार्बन जुड़ा हुआ है बेंजीन के साथ और इस कार्बन पे कौन सी चार्ज है, पार्शियल पॉजिटिव, तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का रिंग से बाहर ले आएगा, तो बेंजीन को इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट बनाएगा, बेंजीन की स्टेबिलिटी बढ़ाएगा और मेटा डायरेक्टर होगा, ठीक है। प्रिपरेशन ऑफ वेजिटेबल घी, अब ऑयल प्लस हाइड्रोजन यूजिंग निकल कैटलिस्ट एट हीट, ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा, घी मिलेगा। यानी ऑयल में क्या होता है कि अनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं, वो हाइड्रोजनेशन के बाद क्या हो जाएंगे, सेचुरेटेड हो जाएंगे, तो ऑयल जो आपका क्या बन जाएगा, सॉलिड घी बन जाएगा, ठीक है। तो भैया 113 एंड 14, 13 और 14 क्या चीज़ है, द मार्कोविकोव्स रूल इज नॉट यूजफुल इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर। हमने पढ़ा था कि मार्कोविकोव्स रूल को फॉलो करने के लिए दोनों चीज़ें अनसिमेट्रिकल होनी चाहिए, रिएजेंट भी और अल्कीन भी। तो यहाँ पे देखें ये जो हमारा ऑप्शन है अल्कीन जो है वो सिमेट्रिकल है, कैसे, 2 ब्यूटीन है, तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3। तो यहाँ पे देखें मॉलिक्यूल में एक एलिमेंट ऑफ सिमेट्री है, यहाँ से मॉलिक्यूल बिल्कुल एग्जैक्टली 2 इक्वल हाल में डिवाइड हो रहा है। और दूसरी बात हम क्या मार्कोविकोव्स रूल में पढ़ते क्या है कि जो नेगेटिव पार्ट है उस कार्बन पे ऐड होगा जिस पे कम हाइड्रोजन, इन दोनों पे एक जितने हाइड्रोजन है, तो इस वजह से मार्कोविकोव्स रूल जो यहाँ पे फॉलो नहीं होगा, ठीक है। तो यही बात है कि इस पेयर पे बाकी 1 ब्यूटीन बाकी सब पे हो जाएगा क्योंकि ये सारे अनसिमेट्रिकल अल्कीन्स और रिएजेंट हैं, ठीक है। द एडिशन ऑफ अनसिमेट्रिकल रिएजेंट मार्कोविकोव्स रूल की स्टेटमेंट है, इसको भी सेव मारते हैं। आते हैं भैया आगे 115 को जरा क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझें, उसके बाद देखते हैं क्या होगा। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोकार्बन इज C4H6, ठीक है। अब C4H6 यानी नॉर्मली अगर C4 होता तो अल्केन होता तो इसके पास 10 हाइड्रोजन होने थे, तो कितने हाइड्रोजन कम है, 4 को 2 से डिवाइड करें तो इस कंपाउंड में 2 पाई बॉन्ड होंगे, इस कंपाउंड में 2। अब ये क्या हो सकता है, 2 पाई बॉन्ड वाला, 2 चॉइसेस हैं, या तो ये 4 कार्बन है तो ब्यूटाइन हो सकता है, उसके बाद साइक्लोब्यूटीन हो सकता है, उसके बाद 1 ब्यूटाइन हो सकता है, उसके बाद 1 ब्यूटाइन। तो अब क्या होगा कि फार्मूला डीकलराइज पिंक कलर, अब जितने भी अनसेचुरेटेड कंपाउंड में पिंक कलर को तो डीकलराइज करेंगे ही करेंगे, उसके साथ क्या है कि रेड प्रिसिपिटेट नहीं बना रहा,
अमोनिकल क्यूपरस क्लोराइड से रेड प्रिसिपिटेट नहीं बना रहा। कौन से अल्काइंस रेड प्रिसिपिटेट बनाते हैं? जिनके पास टर्मिनल हाइड्रोजन होगा, जिनके पास टर्मिनल कार्बन पे ट्रिपल बॉन्ड होगा। तो वो देखें जिनमें टर्मिनल कार्बन के पास हाइड्रोजन नहीं है, तो वो वो हाइड्रोकार्बन आपका ये होगा। 1-ब्यूटाइन, इसमें टर्मिनल हाइड्रोजन है पहले कार्बन पे, ये वाला हाइड्रोजन, तो ये रेड प्रिसिपिटेट बनाएगा। 2-ब्यूटाइन नहीं बनाएगा क्योंकि चेन के बीच में जब ट्रिपल बॉन्ड आता है तो हाइड्रोजन नहीं होते, ठीक है। साइक्लोब्यूटेन ये भी नहीं बनाएगा, ठीक है। और साइक्लोब्यूटाइन क्या चीज है? साइक्लोब्यूटाइन, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला ये है ही नहीं। साइक्लोब्यूटाइन का फार्मूला क्या होगा? C4H4 होगा। C4 अगर बना लें, ये देखें, ये साइक्लोब्यूटाइन, इन दोनों कार्बन के 4-4 बॉन्ड क्या है? पूरे हैं। तो 2 हाइड्रोजन इधर लगे हैं, 2 हाइड्रोजन इधर लगे हैं, तो इसका फार्मूला क्या होगा? C4H4। यानी आपका आंसर क्या होगा? 2 and 3। 2-ब्यूटाइन एंड साइक्लोब्यूटीन जो है ये वो हाइड्रोकार्बन है जो बायस रिएजेंट के कलर को डिकलराइज करेंगे पर रेड प्रिसिपिटेट नहीं बनाएंगे क्योंकि इनके पास टर्मिनल हाइड्रोजन नहीं है, इनके पास टर्मिनल हाइड्रोजन नहीं है। चले बेटा इसको भी सेव करते हैं। 116, इसमें भी मार्कोव-मिकोस रूल अप्लाई करना है। अनसिमेट्रिकल अल्कीन है और अनसिमेट्रिकल रिएजेंट है। क्या होगा कि ये जो नेगेटिव पार्ट है किस कार्बन पे ऐड करेंगे? जिसपे कम हाइड्रोजन हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्लोरीन ऐड होगा और ये पाई बॉन्ड टूट जाएगा, यहाँ पे ये CH3। तो प्रोडक्ट क्या बनी? 1 2 3, 2 क्लोरो 2 मिथाइल, 2 क्लोरो 2 मिथाइल, उसके बाद क्या है? प्रोपेन, 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। ये प्रोडक्ट आपने मार्कोव-मिकोस रूल यूज करके P5 प्रोडक्ट बनानी थी। 117 एंड 18, 117 एंड 18 में क्या चीज है भैया? Which reaction is used as a test for the presence of alkene? 2 रिएक्शन होते हैं, एक ये बायस टेस्ट, ये क्या होगी? बायस टेस्ट, और दूसरी क्या होती है? ब्रोमीन वाटर, ब्रोमीन वाटर टेस्ट। इसमें क्या होता है कि रेड कलर या ऑरेंज रेड कलर डिकलराइज हो जाता है, इसमें क्या होता है? पिंक कलर जो है डिकलराइज हो जाता है। जनरल फॉर्म ऑफ अल्केन इज दिस वन, ठीक है। तो ये सिंपल सी गलती। इसके बाद आते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 119 एंड 20 पे। सोडा लाइम क्या होता है? सोडा लाइम जो है इट इज अ मिक्सचर ऑफ व्हाट? कैल्शियम ऑक्साइड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड। कहां पे यूज होता है? जब आप कार्बोक्सिलिक एसिड से अल्केन बनाएंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड से अल्केन से आपके पास अगर मिथाइल सोडियम एसीटेट है, इसको अगर आप सोडा लाइम यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड इस पे और कैल्शियम ऑक्साइड से रिएक्ट कराते हैं, ठीक है, तो क्या होगा कि ये पूरा जो फैक्टर है हाइड्रोजन को छोड़ के, अब हाइड्रोजन इसके साथ मिलके क्या बनेगा? CH4। बाकी कपड़े धोने वाली जो है वॉशिंग सोडा बन जाएगी, ठीक है। मार्श गैस किसको कहते हैं? मीथेन को। चलें बेटा इसको भी सेव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं जो कि 121 और 22 होंगे। यहाँ पे देखें, बताना क्या है? क्वेश्चन है आपका कि विच ऑफ द फॉलोइंग डीएक्टिवेट्स बेंजीन रिंग? कौन डीएक्टिवेट करेगा? अच्छा पूरी स्टेटमेंट है, डीएक्टिवेट बेंजीन रिंग और आर्थोपेरा डायरेक्टर है, तो वो कौन होगा? क्लोरीन। हेलोजेंस होते हैं डीएक्टिवेटिंग और आर्थोपेरा डायरेक्टर होते हैं। उसके बाद फाइनल प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग रिएक्शन, भाई HBr ऐड करनी है। डोंट फॉरगेट कि कौन सा रूल यूज होगा? मार्कोव-मिकोस। पहले एक पाई बॉन्ड टूटेगा, एक पाई बॉन्ड टूटेगा तो ब्रोमीन इस पे और हाइड्रोजन इस पे, ठीक है। फिर दूसरा मॉलिक्यूल ऐड करें, अगेन क्या होगा कि हाइड्रोजन इस पे और ब्रोमीन इस पे, दूसरा पाई बॉन्ड टूटेगा तो क्या बनेगा? 2,2 डाइब्रोमो हेक्सेन बनेगा, 2,2 डाइब्रोमो हेक्सेन बनेगा। मार्कोव-मिकोस रूल की वजह से नेगेटिव पार्ट उस कार्बन पे ऐड होगा जिसपे कम हाइड्रोजन होगी, ठीक है भाई। तो मार्कोव-मिकोस के क्वेश्चन कुछ ज्यादा आ गए, कल तो पता नहीं चला था, आज पता चल रहा है। चलें इस क्वेश्चन को देखें, क्या होना चाहिए कि द फाइनल प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग रिएक्शन, फाइनल प्रोडक्ट में क्या होगा? हाइड्रेशन है, तो यहाँ पे मार्कोव-मिकोस रूल अगेन बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे होगा OH ऐड, यहाँ पे होगा H, ठीक है। फिर इसकी होगी टाटोमेरिज्म, तो OH सेकंड कार्बन में क्या बनेगा? कीटोन बनेगा। क्या बनेगा? इनोल और कीटोन। यानी इधर जो प्रोडक्ट बनेगी वो ये बनेगी, क्या कहते हैं? CH3, या इसको मैं इधर लिखता हूँ कि RCH, इधर OH लगेगा, इधर डबल बॉन्ड, सॉरी, और इधर क्या चीज़ है? CH2 हो जाएगा, ठीक है। फिर इसकी होगी क्या? टाटोमेरिज्म। तो ये इनोल जो है अगर डबल बॉन्ड इधर बनाए
तो ये हाइड्रोजन किधर इधर चला जाएगा तो हमें क्या मिलेगा, RC++OCH3, यानी हमें क्या मिलेगा, कीटोन। और ये क्या चीज़ है, इनोल। हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ था कि इथाइन को छोड़ के बाकी जिसकी भी हाइड्रेशन करोगे यूजिंग दिस मर्क्यूरिक सल्फेट कैटालिस्ट तो आपको कीटोन मिलेगा। क्या मिलेगा, इनोल और कीटोन मिलेगा। ठीक है, तो आपका ऑप्शन क्या होगा कि मिक्सचर ऑफ इनोल एंड कीटोन। अच्छा, बीटा बीटा डाई, ये कॉमन नेम है किसका, मस्टर्ड गैस। इसको भी सेव करते हैं। मस्टर्ड गैस जो कि वर्ल्ड वार 1 में इस्तेमाल की गई थी, बहुत ही पॉइजनस गैस होती है। चलें भाई, 125 क्वेश्चन नंबर है। और क्वेश्चन क्या चीज़ है कि व्हेन मीथेन रिएक्ट्स विद क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ डिफ्यूज सनलाइट, प्रोडक्ट ऑब्टेन इज। अब सारी चीज़ें बनती हैं, CH3Cl भी बनता है, उसके बाद CH2Cl2 भी बनता है, उसके बाद क्लोरोफॉर्म भी बनता है, उसके बाद CCl4 भी बनता है, सब बनते हैं। तो ऑल ऑफ दीज होगा, ये सबका मिक्सचर बनेगा। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग गैस इज यूज फॉर आर्टिफिशियल राइपनिंग ऑफ फ्रूट। इथीन गैस को हम एज अ हार्मोन सिट्रस फ्रूट्स की राइपनिंग में यूज करते हैं, सिट्रस फ्रूट की राइपनिंग में यूज करते हैं। ठीक है, इसको भी सेव करते हैं। और आते हैं 127 एंड 8 पे। तो भैया 127 और 8 पे आए जरा कि बेंजीन बर्न्स विद स्मोकी फ्लेम ड्यू टू हाई परसेंटेज ऑफ कार्बन। ठीक है, उसके बाद सेलेक्ट सुटेबल केमिकल रिएक्शन टू डिस्टिंग्विश बिटवीन इथीन एंड इथाइन। अब अल्कलाइन केमिनोफोर तो दोनों देंगे, इथीन भी इथाइन भी, ये भी दोनों देंगे, ब्रोमीन वाटर भी दोनों देंगे। तो अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट से व्हाइट प्रिसिपिटेट कौन बनाएगा, इथाइन बनाएगा, पर इथीन नहीं बनाएगा। तो ये रिएजेंट है जो इथीन और इथाइन को डिफरेंशिएट करने के लिए काम आता है। उसके बाद है 129 को जरा गौर से देखें कि हाउ मेनी डिफरेंट अल्काइल ब्रोमाइड्स आर पॉसिबल व्हेन 2 हेक्सेन रिएक्ट्स विद HBr। अब देखें, ये एक सिमेट्रिकल बॉन्ड है। ठीक है, दोनों कार्बन पे किसी पे भी ज्यादा नहीं, तो आपका ब्रोमीन इस पर भी ऐड हो सकता है, इस पर भी ऐड हो सकता है। मान लें कि अगर ब्रोमीन इधर ऐड होता है तो क्या मिलेगा, 2 ब्रोमो। ठीक है, अगर इधर होता है तो क्या मिलेगा, 3 ब्रोमो। तो कितनी प्रोडक्ट मिलेंगी, 2 प्रोडक्ट। समझ आ गई बात कि क्योंकि ये सिमेट्रिकल, अगर अनसिमेट्रिकल होता, अगर यहाँ पे मैं इधर CH3 लगा देता हूँ तो यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं होता, तो फिर आपको खाली क्या मिलता है, 3 ब्रोमीन। फिर क्या मिलता है, क्योंकि फिर हाइड्रोजन स्पेड होता, ब्रोमीन स्पेड होता। अब क्योंकि दोनों कार्बन एक जैसे हैं तो ब्रोमीन के पास चॉइस क्या है कि इस पे भी ऐड हो सकता है, इस पे भी ऐड हो सकता है। इस वजह से आपको मिक्सचर ऑफ 2 ब्रोमो एंड 3 ब्रोमो मिलेगा। असाइलेशन ऑफ बेंजीन इन द प्रेजेंस ऑफ गिव्स एसीटोफिनोन। क्या मिलेगा, एसीटोफिनोन। अब ये बेंजीन, जब बेंजीन को आप एसिटाइल क्लोराइड से रिएक्ट कराएंगे, कैटलिस्ट बताएं जरा, एल्यूमिनियम क्लोराइड, तो आपको क्या मिलेगा, एसीटोफिनोन। C++OCH3, साइड प्रोडक्ट क्या होगी, HCl। ठीक है, तो हमें मिलेगा एसीटोफिनोन। तो मैं इसको सेव करके हम बढ़ते हैं आगे। 131 क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को देखते हैं पहले कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेजर प्रोडक्ट व्हेन 1 ब्यूटेनॉल का मतलब क्या हुआ कि CH2OH इधर है, तो CH यहाँ से एक H रिप्लेस होगा, तो CH2 एंड CH3। बताएं यहाँ से अगर एलिमिनेशन हो तो क्या बनेगा, 1 ब्यूटीन। हाँ, ठीक है, OH यहाँ से रिप्लेस होगा और हाइड्रोजन यहाँ से, तो इन 2 कार्बन के दरमियान क्या बनेगा, डबल बॉन्ड। तो आपको क्या मिलेगा, 1 ब्यूटीन। अगर OH इधर होता तो फिर आपको मिक्सचर मिलता 1 ब्यूटीन और 2 ब्यूटीन का, पर मेजर प्रोडक्ट क्या होती, 2 ब्यूटीन, क्योंकि प्रोडक्ट वही बनती है ज्यादा जो स्टेबल ज्यादा हो। तो 1 ब्यूटीन और 2 ब्यूटीन में ज्यादा कौन स्टेबल होता, 2 ब्यूटीन होता। ठीक है, इसको सेट-ज़ेफ रूल कहते हैं कि स्टेबल अल्कीन जो है वो ज्यादा फेवर होगा। ठीक है, अच्छा, ये क्वेश्चन थोड़ा सा लिटिल बट ट्रिकी था। अब ये देखें, हम क्या करें कि हम ब्रोमिनेशन की तो ब्रोमोबेंजीन मिला, फिर हमने अल्काइलेशन की तो टोलिन मिला। अब इस टोलिन की फर्दर ब्रोमिनेशन करेंगे तो हमें जो प्रोडक्ट मिलेगी, पहले क्या लगा हुआ है, मिथाइल। तो मिथाइल क्या है, आर्थोपेरा डायरेक्ट। ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा, आपको मान लें कि आर्थो मिला, पेरा मिला, कुछ भी मिला। ठीक है, तो आपको मिलेगा क्या, इधर लगेगा क्या, ब्रोमीन। ठीक है, उसके बाद
इसमें पहले क्या लगा हुआ है, ब्रोमीन इधर, तो ब्रोमीन के बाद क्या करें, मिथाइलेशन, तो मिथाइल क्या होगा, ऑर्थो पैरा प्रोडक्ट देगा, तो आपको ये मिलेगा। ठीक है, अब ये दोनों प्रोडक्ट क्या है, सेम है, सेम है ना, तो यह है फर्क इसमें। क्या कहेंगे, इसको भी क्या कहेंगे, पैराब्रोमोटोलिन, इसको भी क्या कहेंगे, पैराब्रोमोटोलिन। तो एक क्या बनेगी, आर्थोब्रोमोटोलिन, ये तो पैरा वाली बनाएंगे, आर्थो वाली बनेगी, तो टोटल कितनी प्रोडक्ट बनेंगी, 2, एक आर्थो वाली दूसरी पैरा वाली। ठीक है, तो बाजार आपको क्या लग रहे हैं, 4 बनेंगे, क्योंकि ये तो हमने दोनों पैरा पे लगाई, तो आर्थो पे ब्रोमीन लगा लें, 2 ऐसे बनेंगे, पर ये दोनों कंपाउंड सेम है, इनमें कोई फर्क नहीं, दोनों का नाम भी सेम है। ठीक है, इस वजह से प्रोडक्ट टोटल कितनी होगी, 2 होगी, 2 फॉर 2। तो लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट क्वेश्चन इज दैट, बल्कि सेकंड लास्ट क्वेश्चन, सॉरी लास्ट क्वेश्चन। अब ये भी थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। ठीक है, कि ऑन मिक्सिंग सर्टेन अल्केन विथ क्लोरीन एंड इरिडेटिंग विथ अल्ट्रावायलेट लाइट टू गिव मोनोक्लोरो अल्केन। अब देखिए, नियोपेंटेन एक ऐसा अल्केन है, अब मोनो हेलो अल्केन कितने बनेंगे, उतने बनेंगे जितनी नेचर के हाइड्रोजन होंगे। तो नियोपेंटेन में देखिए एक ही किस्म के सारे हाइड्रोजन हैं, कौन से, प्राइमरी, तो कहीं से भी मोनोक्लोरो बनाना है। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप हाइड्रोजन रिप्लेस करते हैं फिर भी नाम चेंज नहीं होगा, यहाँ से करते हैं फिर भी सेम प्रोडक्ट होगी, यहाँ से करते हैं फिर भी सेम होगी, यहाँ से करते हैं फिर भी सेम होगी, नाम चेंज नहीं होगा, आपको सिंगल प्रोडक्ट मिलेगी। अब बात करें किसी और पेंटेन की, तो कितने मोनोपेंटेन मिल सकते हैं, आप खुद अंदाजा लगा सकते हो। अगर भाई आप हाइड्रोजन यहां से रिप्लेस करते हैं तो क्या मिलेगा, 1 क्लोरोपेंटेन, हाइड्रोजन यहां से करते हैं तो क्या मिलेगा, 2 क्लोरोपेंटेन, हाइड्रोजन यहां से करते हैं तो क्या मिलेगा, 3 क्लोरोपेंटेन। तो आपको 3 डिफरेंट प्रोडक्ट्स मिल सकती हैं। ठीक है, इसमें एक ही मिलेगी, जहां से भी हाइड्रोजन रिप्लेस करो, क्योंकि एक ही किस्म का हाइड्रोजन है। ठीक है, इसमें आइसोपेंटेन में 3 किस्म के हाइड्रोजन मिलेंगे, प्रोपेन में आपको 2 किस्म के मिलेंगे, कौन से, प्राइमरी और सेकेंडरी। तो आप अगर यहां से हाइड्रोजन रिप्लेस करते हैं तो 1 क्लोरोप्रोपेन, यहां से करते हैं तो 2 क्लोरोप्रोपेन, पर यहां से ऑलवेज आपको एक ही टाइप का प्रोडक्ट मिलेगा। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज टेस्ट। इसको सेव करके मैं अपनी जगह लेता हूं, और कुछ पूछना है तो पूछते रहें। ठीक है, चलें भाई, दोबारा सेव करते हैं, या हो चुका है। उसके बाद मैं क्या कहते हैं कि व्हाइट बोर्ड पे आऊँ। कल बेंजीन को कंटिन्यू करेंगे, बेंजीन की अभी रिएक्शन की प्रैक्टिस करनी है हमने, वो कल तक कंटिन्यू रखते हैं।